नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। गोंडा में सौतेले पिता को फांसी की सजा सुना दी गई है। 4 साल की मासूम बच्ची से रेप कर उसे बेरहमी से मार डाला गया था। अब कोर्ट ने 6 महीने के भीतर यह फैसला सुना दिया है। गोंडा में 4 साल की मासूम से रेप कर उसकी हत्या करने वाले सौतेले पिता को फांसी की सजा सुना दी गई है। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने 6 महीने के अंदर यह फैसला सुनाया है। दोषी विश्वनाथ वंशकार मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वह साधु के भेष में गोंडा में सौतेली बेटी को साथ लेकर घूम रहा था। बीती 21 जून को नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा रेलवे स्टेशन के पीछे 4 साल की मासूम की लाश मिली थी। विश्वनाथ ने रेप के बाद बच्ची की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी थी। बीते 22 जून को नवाबगंज थाने की पुलिस ने विश्वनाथ वंशकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या था। कूड़ा बीनने के दौरान मनीषा नाम की महिला से उसका प्रेम प्रसंग हुआ था। कई साल पहले विश्वनाथ वंशकार छत्तीसगढ़ के करवधा जिले में काम करने गया था। वहां करवधा की रहने वाली एक महिला से उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। इसके बाद महिला ने अपने पति को छोड़ दिया। वह बेटी सृष्टि को लेकर विश्वनाथ के साथ अलग अलग स्थानों पर रहने लगी। बेटी को विश्वनाथ के पास छोड़कर महिला चली गई थी। विश्वनाथ के ज्यादा शराब पीने से परेशान होकर बीते 2023 में महिला अपनी बेटी को विश्वनाथ के पास ही छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल पाया है। मां के जाने के बाद से ही बच्ची विश्वनाथ के साथ ही अयोध्या में रह रही थी। यहाँ साधु के भेष में भीख मांगकर विश्वनाथ अपना और बेटी का पेट भरता था। इसके साथ ही पूरे समय शराब के नशे में धुत रहता था। बीते 21 जून को मासूम को लेकर वह घूमता हुआ मिला था, जिसका नाम विश्वनाथ वंशकार है। बीते 21 जून की शाम करीब 6 बजे विश्वनाथ बच्ची को नवाबगंज शराब के ठेके के पास शराब के नशे में लेकर घूम रहा था। बच्ची रो रही थी। जब स्थानीय लोगों ने पूछा तो उसने बच्ची को अपनी बेटी बताया था। लोगों के टोकने पर वह उनसे झगड़ा करने लगा था। बीते 21 जून को ही रात करीब 8 बजे बच्ची फिर से रोने लगी। इस पर गुस्साए विश्वनाथ ने एक पेड़ की जड़ पर पटक पटक कर उसकी जान ले ली। हत्या के पहले वह गांव गया था। भाभी से उसका विवाद भी हुआ था। इस तरीके की भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निकल करके सामने आई है। बच्चे की हत्या करने से पहले विश्वनाथ वंशकार उसको लेकर अपने पैतृक गांव दतिया के जोरीताल यानी मध्य प्रदेश गया था। वहां उसका अपनी भाभी किरण वंशकार से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद विश्वनाथ वहां से गोंडा आ गया था। गिरफ्तारी के बाद विश्वनाथ वंशकार ने पुलिस को बताया था कि बच्ची की मां से उसका प्रेम प्रसंग था। वह 3 साल पहले पति को छोड़कर उसके साथ चली आई थी। इसके बाद वह अपनी बच्ची को मेरे पास छोड़कर चली गई थी। मैंने बीते 21 जून को ठेके से शराब खरीद कर पी। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। गुस्से में आकर मैंने उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची भूख से रो रही थी, इसलिए पटक पटक कर मार डाला। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने 4 वर्षीय मासूम सौतेली बेटी से दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को फांसी की सजा सुनाई। मुकदमे का फैसला जानने के लिए अदालत के बाहर काफी भीड़ जुटी रही। अदालत ने यह फैसला मात्र 7 महीनों के अंदर सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार थाना नवाबगंज कस्बा निवासी विष्णु गुप्ता उर्फ तिन्ने पुत्र देवता प्रसाद ने बीते 22 जून 2024 को इस आशय की तहरीर दी कि कटरा रेलवे स्टेशन के पास बगिया में एक मासूम बच्ची का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। घटना की विवेचना तत्कालीन विवेचक मनोज राय ने शुरू की और 24 घंटे के अंदर
घटना का खुलासा करते हुए मध्य प्रदेश के जिला दतिया थाना सेवड़ा के अंतर्गत ग्राम जोरीताल निवासी विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तत्परता व पैरवी से 6 माह के अंदर अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई पूरी करते हुए हत्यारोपी को शुक्रवार को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और शनिवार को अदालत ने इसे विरलतम अपराध की श्रेणी का अपराध करार देते हुए आखिरी सांस तक, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक फांसी के फंदे से लटकाए जाने की सजा सुनाई। इस संबंध में एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मासूम की हत्या घटना के बाद पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर आरोपी विश्वनाथ वंशकार पुत्र रामदास वंशकार निवासी ग्राम जोरीताल थाना सेवड़ा जनपद दतिया मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया था। एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कारित करने वाले हत्यारोपी को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अवगत करा दें, 22 जून 2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी नवाबगंज इंस्पेक्टर मनोज राय के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन कर एसओजी और सर्विलांस को भी लगाया गया था, जिनके द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें जो हत्यारोपी था विश्वनाथ, जो दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज इंस्पेक्टर मनोज राय द्वारा प्रकरण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए मात्र 10 दिन के भीतर चार्जशीट आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय भेजी गई थी, जिसके उपरांत श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस प्रकरण को चिन्हित कर मेरे स्तर से इसमें प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिसके क्रम में सभी प्रदर्शकों और सभी गवाहों को समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फॉरेंसिक साक्ष्य के भी मिलान इसमें कराए गए। तत्कालीन जो विवेचक इंस्पेक्टर मनोज राय जो अन्य जनपद स्थानांतरण पर चले गए और एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, इसके बावजूद उनके द्वारा समयबद्ध तरीके से इसकी पैरवी की गई और अपनी गवाही भी कराई गई। इसमें जो अभियोजक थे अशोक सिंह और सुनील मिश्रा, उनके द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इन सभी के प्रयासों के फलस्वरूप आज दिनांक 21 दिसंबर को घटना के 6 माह के भीतर ही इस हत्यारोपी विश्वनाथ को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। घटना की विवेचना और तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय सिर्फ 10 दिन में ही वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत में 10 साक्ष्यों ने गवाही दी है। मुकदमे के विचारण में कुल 10 साक्ष्यों को अभियोजन की ओर से अदालत के समक्ष पेश कराया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की पुष्टि होने पर अदालत ने मृत्युदंड का फैसला सुना दिया। अब आपको बताते हैं कि फैसला लिखते समय पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यंत विरलतम और क्रूर अपराध है। ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं और जिंदा रहेंगे तो इनसे समाज को खतरा है, इसलिए ऐसे क्रूरतम अपराधी को मृत्युदंड देना न्याय संगत है। गोंडा से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए आप बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।